We always had a dream कि हम लोग एक प्लेयर्स के लिए एक ऐसा सेटअप करें कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स, सारे प्लेयर्स स्टेप अप टुगेदर और एक ही जगह पे कंटेंट बने और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ गेम्स भी खेलें। सो लाइकवाइज हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक गेमिंग हाउस सेटअप करते हैं विद ऑल द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, all the internet and computer facilities, whatever we could give to our content creator plus the competitive players. उसके बाद we have plans of growing the best influencer marketing program in India. Plus the competitive scenario will be coming into many more games. PC games of course it's तो हमारा vision basically यही है कि we wanted to be the best and we are aiming this year 2020. Hopefully we are on the right track and the vision is correct. Formation has been done. Now let's hope for the best and start doing things. वेलकम टू SATUL गेमिंग हाउस 2.0। पिछले साल हमने आपको दिखाया था कि एक साल में हम कहां पहुंच चुके थे। अब आप ये सोचिए अगले एक साल में हम कहां पहुंच चुके हैं। इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग फैसिलिटी एंड द बिगेस्ट गेमिंग हाउस टू हैव एवर बीन मेड इन इंडिया। दिस स्पेस ऑफ 15,000 स्क्वायर फीट विल बी द होम फॉर एवरी SATUL क्रिएटर एंड इट्स ई-स्पोर्ट्स प्लेयर टू क्रिएट कंटेंट एंड बी द बेस्ट जो हम ऑलरेडी है। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बाकी लोगों के साथ मिलके कि कैसा है हमारा SATUL गेमिंग हाउस 2.0। तो गाइज ये है हमारा SATUL गेमिंग हाउस का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ पे वेटिंग जोन है, पर यहाँ पे आकर कोई भी आता है यू गेट अ चांस टू वेट हियर वाइल जो आपका कंसर्न पर्सन है वो आपसे नीचे आके मिले। काफी कुछ हमने यहाँ पे सिस्टमैटिक किया है सो दैट द प्राइवेसी सिक्योरिटी एवरीथिंग इज वेल टेकन केयर ऑफ। दिस इज अ 24 आवर्स सर्वेलेंस एरिया जहां पे पूरा हमने एरिया को सीसीटीवी से सिक्योर्ड करके रखा है सो दैट आवर सिक्योरिटी रिमेन्स हाई। और मनोज भाई के होते हुए एनीवेज कुछ पंगे नहीं होने हैं। तो गाइज मैंने आपको एक छोटा झलक तो दे दिया कि हमारा गेमिंग हाउस दिखता कैसा है एंड आप अंदाजा लगा लियोगे कितना बड़ा है। पर अब मौका आ गया कि मैं आपको दिखाऊं कि ये असली में कितना बड़ा दिखता है। तो गाइज इसके लिए मैं ये काम छोड़ूंगा मॉर्टल और गोल्डी भाई पे जो आपको दिखाएंगे। मैं तो चला। तो गाइज ये हमारे पूरे फैसिलिटी का फर्स्ट फ्लोर है एंड एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे सब लोग आके चिल करते हैं। जितने भी क्रिएटर्स एंड स्ट्रीमर्स है ऑब्वियसली आफ्टर अ हेक्टिक स्ट्रीम और मे बी सुबह उठ के भी एक जगह आके बैठना है, बातें करनी है, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। ऑब्वियसली एक और चीज़ हमने ध्यान रखी है कि सब लोग एक जगह आके खाना खाएं, बिकॉज आपने लास्ट टाइम आपको पता होगा कि क्या होता था, कोई अपने स्ट्रीम पे खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, कोई उधर खा रहा है, टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है। तो हमने सेटअप कर दिया एक डाइनिंग टेबल। ऑब्वियसली ये लास्ट वाले बूट कैंप में नहीं था बट दिस टाइम इट इज़ देयर एंड 9 to 10 के पीरियड के बीच में सब लोग आते हैं इधर, अपना खाना खाते हैं और जाते हैं। बट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वन गाय। आइए आपको मिलाते हैं उनसे। तो गाइज वेलकम टू SATUL किचन। यहाँ पे है हमारे साथ हरीश जी। कैसे हैं? हाँ ठीक है सर। ठीक है। हरीश जी नर्वस है, मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट टाइम है ये, बट मुझे पता है इनको आदत लग जाएगी। आपको बहुत मजा आने वाला है, कसम से बोल रहा हूँ मैं। जैसे जैसे हम लोग इनके साथ और इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे ऑन स्क्रीन, मजा आएगा। आज क्या बन रहा है वैसे खाने में? आज वेज फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन। हाँ ये आज तो सब लोग खुश है एकदम। तो बाय द वे यस ही इज द शेफ ओवर हियर, शेफ इन हाउस शेफ, एंड कसम से बोल रहा हूँ वी हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर द पास्ट 15 days। आई गेस मैं हर बार प्लेट रखने आता हूँ और हर बार बोलता हूँ कि मज़ा आ गया। ऐसे मतलब ओवर ईटिंग नहीं करता, बराबर ही खाता हूँ, लेकिन मज़ा आता है कि नहीं। इन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सजेशन भी दिया है कि थोड़ा क्या कब खाना चाहिए, वो भी हम फॉलो करते हैं। तो आइए गाइज अब हम आपको बताते हैं कि बाकी के फर्स्ट फ्लोर पे और क्या क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 और रूम्स हैं। दीज 2 आर द लिविंग रूम्स जहाँ पे हमारे ई-स्पोर्ट रोस्टर के प्लेयर्स सोएंगे और मतलब चिल करेंगे। बट आइए आपको अंदर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। नेम दे दिया है फर्स्ट रूम को D-Dust। सो यस एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। आई गेस मेरे को एक आइडिया आया था यहाँ पे कि मे बी हम लोग यहाँ पे बीच में एक चेस का एक सेटअप कर देंगे। साइलेंट गेम है ऑब्वियसली, ज़्यादा शोर नहीं मचता उसमें, तो सोएंगे भी बढ़िया से और खेलेंगे भी बढ़िया से। ये मेरा एक आइडिया था, लेट्स सी हाउ वेल इट्स गोना बी इम्प्लीमेंटेड एंड कब इम्प्लीमेंट होगा। बाय द वे गाइज मैंने आप लोग को इनकी सोने की जगह तो दिखा दी, बट इनके कपड़े और इनका सब सामान कहाँ रहेगा, बैग्स कहाँ रहेंगे, आइए दिखाता हूँ। तो देयर इट इज गाइज, यहाँ पे हमने जितने भी लोग यहाँ रहते हैं
आई मीन 6 लोग की कैपेसिटी है, तो 1 2 3 4 5 6 हर एक के लिए एक एक कवर्ड रखा है सो दैट दे कैन कीप देयर स्टफ्स इन हियर। लॉकर के साथ ऑब्वियसली कुछ पर्सनल सामान भी रखना है तो भी। एंड हियर इज देयर वॉशरूम, यहाँ पे आप एक बार वॉशरूम का एक झलक देख सकते हैं। सो यस गाइज, ये है हमारा वन ऑफ द रूम्स जहाँ पे हमारी ई स्पोर्ट रोस्टर के प्लेयर्स रहने वाले हैं। तो गाइज हमारा दूसरा लिविंग रूम देखिए जिसका नाम है क्रॉस फायर। आइए अंदर से दिखाता हूँ क्या है इसमें। बाय द वे सेम ही है, खैर यहाँ पे हमारी दूसरी ई स्पोर्ट रोस्टर की टीम रहने वाली है। सो देयर इट इज। ओह बाय द वे मीट रंजीत एंड दशरथ। सो दीज टू आर द गाइज जो पूरे के पूरे फैसिलिटी का केयर टेक करते हैं, हर एक चीज़ का साफ सफाई एवरीथिंग। आई फील बाकी सारे फीचर्स तो आपको पता है, वहाँ पे उन लोग के कबर्ड्स हैं, जैसे कि उस रूम में दिखाया था, स्लीपिंग एरिया है 6 लोग का। एक काम करते हैं, कॉमन हॉल में देखते हैं क्या चल रहा है। तो आइए गाइज अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कॉमन हॉल में और क्या क्या है। सबसे पहले तो दिस इज़ द SATUL कर्टन। तो बेसिकली इसका आइडिया ये था कि सबका फोटो लगेगा, बीच में हमारा लोगो रहेगा, बट देन थोड़े से चेंजेस किए हमने, यू कैन सी वो चेंजेस क्या हैं। बट अब हम एक काम करेंगे कि इस चीज़ को बाद के लिए रखेंगे, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होने वाले वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आइए एक बार सबसे मिलाता हूँ आपको। ये तो सो गया है। आइए, बाय द वे गाइस कुछ यादें ताज़ा हुई। एज यूजुअल पोकेमॉन गो। यहाँ पे फ्री बैठे गोल्डी भाई, देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एज यूजुअल शूटिंग। और गोल्डी भाई क्या हाल, मज़े में? तुम बताओ। अरे बढ़िया बढ़िया एकदम, सबको दिखा रहा था टूर, बहुत वेट कर रहे थे ना, रिवील करना है तो हमने बोनस में एक जर्सी भी, अपनी किट भी रिवील कर दी। मुश्किल से टेरेबली मेरे साइज में भी बन गई जर्सी, फाइनली बनी गई, बस वही तो मैटर करता है। बाय द वे गोल्डी भाई कैसा लग रहा है 1 साल बाद? क्रेजी, लाइक वी टॉक्ड इन लास्ट ईयर, 1 साल एग्जैक्ट इसी डेट के आसपास लास्ट इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे हमने बोला था कि वी विल ट्राई एंड मेक द बिगेस्ट फैसिलिटी। And we are here. We are here, and now hoping forward to step another milestone next year. Hopefully it happens. Awesome. तो गाइस इनका भाषण सुनते हुए 2 लोगों के पास चलते, क्योंकि एक और बंदा जो यहाँ बैठा है वो क्लैश रॉयल खेल रहा है। हेलो, आई वोंट डिस्टर्ब यू। ठीक है, चलो आ जाओ गाइस। हम बाकी 2 जो यहाँ सुन रहे थे खड़े होके वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आवाज़ नहीं कर सकते। आपको पता है ना एरो की टेबल में कितना आवाज़ आता है, बट इट्स सुपर फन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आदि क्या हाल है, कैसा है? हाँ। इस बार मतलब एडिटिंग के लिए कैसी जगह आपको मिली है, बताओगे? जगह मिली है, एक मस्त सा बेडरूम मिला है 5 स्टार। वो आगे जाकर पता चलेगा। हाँ ठीक है गाइज, वो हमें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। आइए हम उस तरफ चलते हैं। ओ और गाइज याद आया क्या आप लोग को, बाय द वे इससे पहले हमारा फीस टैंक, हमारे जो अरवानाज है यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं। अभी अडेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन अब मिल के रह रहे हैं, मस्त वाला एकदम। आइए बात करें हमारे माफिया चाचा से। और कैसा है ऑरेंजेस? सॉरी लेफ्ट राइट हो गया। कैसा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है इनको, भैया जी को। चलो गाइस तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाकी का दिखा के आता हूँ। गोल्डी भाई चलो मैं जाता हूँ, एक बार ऊपर दिखा के आता हूँ सब कुछ, ठीक है? ऑलराइट गाइस आइए, उससे पहले एक बार सुनिए। तो ये है हम लोग का कॉमन स्पेस प्लस 2 ई स्पोर्ट टीम्स की लिविंग स्पेस। एंड यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे आइडियाज़ हम एग्जीक्यूट करने वाले इन द कमिंग टाइम। दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। बट द अल्टीमेट आइडिया ऑफ दिस एंटायर फैसिलिटी इज़ स्ट्रीमिंग, क्रिएटिंग एंड लिविंग। तो क्रिएशन का ये एक बहुत अच्छा पार्ट है जहाँ पे हम लोग कंटेंट से कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। हॉल हमारा जो कॉमन प्लेस है, बहुत स्पेस है यहाँ पे, तो आप बहुत जल्द यहाँ पे वीडियोस देखोगे। बाय द वे ये हमारा कॉमन बाथरूम है यहाँ पे। आइए गाइस, तो अब हम आपको सेकेंड फ्लोर ऑफ द फैसिलिटी दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये रूम है हेवन, इसको हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है? इधर क्या बदमाशियाँ होती है वो बाद में दिखाएंगे। ओ हो, अरे कोई बात नहीं वेल, कैसा है? और केतन सो हियर वी आर गाइस, पूल टेबल जो हमारे सेकंड फ्लोर पे है। ऑब्वियसली चिल करने के लिए और एक प्लेस है ये, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में क्या है। पूल टेबल तो है, बट यहाँ पे 4 और रूम्स हैं, उनमें क्या हो रहा है वो अभी आपको बताता हूँ मैं। उससे पहले आइए इनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है। और बताओ गाइस कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का, पूरे बूट कैंप का? पहले कैसा था, अब कैसा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस?
भाई देखो डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है। मेरे को जब यहाँ पे आया हूँ ना, मैं 2 दिन लगाया मैं, ठीक है, पहचानने में कि कहाँ से क्या है। हाँ। खो गया था हम 2 दिन में 2-3 बार देख रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या सोने का है, मगर भाई ये जगह भाई जन्नत, भाई आइए। जन्नत, मजा आ गया। और केतन तुम बताओ। कुछ नहीं, जॉर्ज बोल से पोचिंगी के तक का जो रास्ता है, अभी तुमको जो दिखाया पोचिंगी पोची, और यहाँ पे अभी दिखाते हो, अभी गाइस दिखाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ के 2 रूम्स है जिनका नाम है जॉर्जोपोल एंड पोचिंकी। चलते हैं उधर हम लोग, चलो कंटिन्यू। मैं इन लोग को दिखाता हूँ यहाँ के रूम्स। और सबसे पहले हियर इट इज पोचिंकी। तो ये रूम का नाम है पोचिंकी, द मोस्ट एक्टिव रूम राइट नाउ। यहाँ पे लिटरली 6 के 6 बेड्स भरे हुए हैं। मेरा बेड वो रहा, देयर इट इज, ये वाला मेरा बेड है पोचिंकी में। एंड अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि आई बिलीव सब लोग जॉर्जोपोल में मिलेंगे हमें। आइए। अरे 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 पब्लिक इज ओवर हियर, सॉरी सबको उठाना पड़ रहा है मुझे। चिल जोन है, खैर ये इन लोग का, सोते हैं यहाँ पे, आराम करते हैं। अरे अमन भाई कैसे हो, मजा आ रहा है? मजा माँ। और अक्षु तू बता, बातें शातें कैसी चल रही हैं? तो फिर तो इसका लाइफ सही है, मेरे को पता है। बात सही है तो लाइफ सही है। ये रहा हमारा दीवार, यहाँ पे लिखा है इन लोग को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ, क्योंकि ये लोग कभी कभी उठता है और बोलता है मैं क्या करूँ। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है टाइम पास के लिए। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे, ये आउटपोस्ट। आइए देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे अपने भाई स्काउट का। और स्काउट क्या हाल? बढ़िया। और गाइज यहाँ पे है हमारा मंदिर। सो गाइज ये हमारे फैसिलिटी का लास्ट रूम है, इसका नाम दिया हमने हेवन। यहाँ पे मैं गोल्डी भाई और थक बैठ के बेसिकली सारा ऑपरेशंस इस पूरे फैसिलिटी का ऑपरेट करते हैं, संभालते हैं एंड रेस्ट भी करते हैं यहाँ पे। तो गाइज हमने यूज़ किया था हमारा इंटरनल स्टेयर्स, बट ये है हमारा 2nd फ्लोर, स्लीपिंग डेंस। एंड अब आप लोग को जो हमारा 3rd फ्लोर है वो दिखाएगा अपना थग। तो गाइस अभी हम खड़े हैं अपने स्लीपिंग डेंस के बाहर, जो कि आपने ऑलरेडी देख चुका है। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा SATUL 2.0 का वर्क प्लेस में। लाइक आई सेड, SATUL 2.0 ईट स्लीप वर्क सेम रूफ के अंडर है। वर्क स्पेस में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, किस फैसिलिटीज के अंदर हमारे क्रिएटर्स यूट्यूब पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, कैसे वो आपको बैठ के एंटरटेन करते हैं, एंड कैसे वो 24/7 कभी भी लाइव जा सकते हैं, एंड हाउ वी हैव अलाउड सो मेनी क्रिएटर्स टू गो लाइव एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस। वेलकम टू द SATL क्रिएटर जोन। SATL 2.0 में हमने बहुत ज्यादा फोकस किया कंटेंट के ऊपर। वी हैव एंश्योर्ड कि हम अपने कंटेंट क्रिएटर्स के सारे प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें। आपको याद होगा पुराने गेमिंग हाउस में एक बंदा जब स्ट्रीम कर रहा था उसको दूसरा बंदा उसके कैमरे में दिख रहा है, एक दूसरे के साउंड का प्रॉब्लम और बहुत इश्यूज थे। वी हैव एंश्योर्ड कि SATUL 2.0 गेमिंग हाउस में ये सारे इश्यूज सॉर्ट हो जाए। वी हैव मेड इंडियाज बेस्ट फैसिलिटी फॉर द बेस्ट गेमिंग क्रिएटर्स। Also, thanks to Gigabyte and Aorus, they have ensured that over the next couple of years, we'll be equipped with the best motherboards, best graphics card, so that हमारे creators आपके लिए best content बना सके। तो अब देरी नहीं करते हैं, आपको ले जाते हैं what we call as the heaven for live streamers and content creators in the gaming industry in India. Welcome to the SATUL content floor. तो गाइज हमने अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक छोटा सा पेंट्री भी बनाया। दिस इज बिकॉज देखिए यहाँ पे फूडिंग तो अलाउड नहीं है। विद अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट दे शुड टेक केयर एंड रेस्पेक्ट देयर वर्क प्लेस। बट कभी कभी भूख लग जाती है, लंबे लंबे सेशंस करते हैं माम्बा, इनफैक्ट मैं खुद भी, मॉर्टल भी इतने लंबे देर तक स्ट्रीम करते हैं, तो उनको भूख लग जाती है। तो वी हैव हैड अ पेंट्री यहाँ पे जहाँ पे दे कैन हैव देयर क्विक स्नैक ऑलवेज। SATUL 2.0 के कंटेंट फ्लोर में वी रिविजिटेड आवर पास्ट एंड देखा कि हमने क्या क्या कमियां छोड़ी थी। इस बार हमने कोशिश करी है कि हम कोई कमी ना छोड़ें। हर क्रिएटर को इस बार हमने एक एक्सक्लूसिव कैबिन स्पेस दिया है, वो ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट का, कुछ कुछ बड़े स्क्वायर कैबिन्स भी है डिपेंडिंग अपॉन देयर पीसी सेटअप, जिनको वो जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं एंड SATUL के कंटेंट फ्लोर में अपना एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग जोन बना सकते हैं। दिस इज द SATUL X Gigabyte कंटेंट फ्लोर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 2 रूम है, एक है हॉगवर्ट्स, एक है पोलस। बट एक सेकेंड, मैं भूल ही गया था, जब हम लोग ये गेमिंग हाउस आ रहे थे ना, मैं मॉर्टल गोल्डी पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमारे क्रिएटर्स को हम लोग बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे इस बार। सब कुछ नए, सब कुछ फ्रेश एंड द बेस्ट अवेलेबल इन वर्ल्ड। सो अगर हम बेस्ट की बात करें, व्हाट्स बेटर देन Corsair and Elgato products? So we have made sure that the best products across the globe
is available right now for our creators anytime 24/7 so that they can use the best equipment to make the best content. We have a stack of stuff from Elgato and Corsair जो हम अपने क्रिएटर्स को प्रोवाइड करेंगे. ओके गाइस, क्योंकि कोई स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं आपको चलो केतन का कैबिन दिखाता हूँ. बहुत सुंदर बना के रखा है. अरे स्ट्रीम कर रहा है तू? तो भाई लाइव तो ऑन करना होगा. पता कैसे चलेगा? और कैसा लग रहा है? सब सॉर्टेड है ना? बढ़िया है, मतलब अपना फुल वाइब आ रहा है इसे. यार सुंदर बना लिया तूने कैबिन को. एग्जैक्टली, अभी पोस्टर्स और आएंगे, शेल्फ आएगा अभी. चल बढ़िया, बनाते जाओ. चल तू स्ट्रीम कर, मैं तुझे और डिस्टर्ब नहीं करूंगा. तो यही है, इनको कितना भी फैसिलिटी दे दो, यूज ठीक से करना नहीं आता और फिर बाद में रोते हैं. कोई नहीं, चलो अब तो ये बंदा लाइव है, पता चल गया. चलते हैं गैस पोलस और हॉगवर्ट्स की तरफ और चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे अभी कौन क्या कर रहा है, और आपको कुछ लोगों के मैं कैबिन टूर्स और देता हूँ. तो गैस मैं खड़ा हूँ हॉगवर्ट्स में और यहाँ पे हमारे 3 क्रिएटर्स का हमने स्पेस दिया है. एक है माफिया, दूसरा है अमन, तीसरा है रेबल. पर यहाँ पे अभी अमन मुझे पता है वो अंदर है, लाइव दबा के रखा. देखता हूँ जेन्युइनली लाइव है नहीं, क्योंकि ये और एक बहला है, आपको पता है, हो सकता है लाइव नहीं हो. पर देखते हैं कि इसका कैबिन कैसा दिख रहा है. लाइव है? नहीं अभी नहीं. लाइव क्यों ऑन है तेरा? अरे मैं बस जाने वाला था. अच्छा बस जाने वाला था, ठीक है. चलो, और कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पे? मस्त एकदम. यहाँ पे नए वुड कैंप पे आने वाला पर्सनल स्पेस जो है वो सबसे बढ़िया चीज़. और बस चिल कर, स्ट्रीम कर और बढ़िया से करना, ठीक है? कुछ मन से जस्ट लेट मी नो. तो गाइज अमन यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है, आप उसका स्ट्रीमिंग स्पेस चेकआउट कर सकते हो. काफ़ी सुंदर बना है एंड ऐसे करके सब लोग अपना स्ट्रीमिंग से ग्रेजुअली बना रहे हैं. हम आपको पोलस भी ले जाएंगे और वहाँ हम आपको मामा से मिलवाएंगे. तो गाइज हम खड़े हैं पोलस में और ये है जो हमारा स्ट्रीमिंग रूम. ये है स्काउट, वाइपर और मामा के लिए. तीनों लोग बहुत चिल्लाते हैं तो उनको हमने एक ही रूम में डाल दिया कि भाई एक दूसरे से मारो और लड़ते रहो. पर गाइस चलते हैं, मामा से मिलते हैं और उनका ओपिनियन पूछते हैं कि उनको इस गेमिंग हाउस में कैसा लग रहा है. सलमान मियाँ कहते हैं क्या खबर. गाइस मामा ने तो सेक्सी सेटअप कर लिया, अपना पूरा टाइमली सब कुछ सेट कर लिया. तो मामा एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी तो 15-20 दिन से रह रहे हो. ये मतलब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पहली बार मतलब 1 साल हम लोग पुराने गेमिंग हाउस में रहे. उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अपना एक स्पेस मिला जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, प्ले अराउंड कर सकते हैं कि किस तरीके से अपना पीसी रखना है, अपना आप कैसे अपना पूरा सब कुछ किस तरीके से अपना आप इंटीरियर अपना डेकोर कैसे कर सकते हो. ये दिस इज़ लाइक अप टू द क्रिएटर्स इमेजिनेशन कि उसका इमेजिनेशन कहाँ तक जाता है और वो क्या कुछ नहीं कर सकता अपने रूम के साथ. तो यस गाइज, तो वही मैंने जैसे आपको बताया, हमने सब चीज़ का ध्यान रखा है. वेरी माइन्यूट थिंग्स कि कौन से क्रिएटर्स का किस टाइप का स्ट्रीम जाता है, उन सबको एक साथ डाला है. मामा ने तो बहुत क्रेजी डेकोर किया है. मैं, मॉर्टल, स्काउट, हम लोग भी सब बहुत जल्दी डेकोर करने वाले हैं. वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आगे आपको और बहुत सारे रिवल्स मिलेंगे. तो गाइज आपने देख लिया हमारे कंटेंट क्रिएटर्स का स्पेस. आप सभी को पता है SA12 ने पीसी गेमिंग में भी एक्सपांड किया था. अब मैं आपको दिखाता हूँ वैलोरेंट का रूम. शूट भाई करने दे दे गाइज, अलग से आएगा, इसका आएगा. ये उमंग का डिपार्टमेंट है, 1 हफ्ते बाद ही लाएंगे हम लोग इसको. सो गाइज फाइनली द मच अवेटेड वीडियो इज आउट. थग एंड मॉर्टल ने आपको पूरा वीडियो टूर रिवील दिखा दिया है घर का. 2020 के विजन की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं. इट वॉज अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर विच वी हैव ऑलरेडी टेकन इन कंसिडरेशन. पीछे अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट स्टेप वी वांट टू पुट अ बेंचमार्क ऑफ Indian org on international standards. Probably this reveal tour and this gaming house facility will be a part of this. So guys, पुरानी गेमिंग फैसिलिटी से हमने इस फैसिलिटी में हर स्टेप पे लेवल अप करने की कोशिश करी है. Be it gaming, be it food, be it content creation space, be it sleeping, be it anything. So finally पिछला 1 साल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत अच्छा रहा. Of course गेम बैन की वजह से मोबाइल इंडस्ट्री ज़रूर हिट हुई, बट वी केम टू सी लॉट ऑफ other mobile games in the rise like COD Mobile and Free Fire. PC game Valorant has been utmost popular, and since like we promised last time, we are finally entering into PC gaming as well. हमारा Valorant lineup release हो चुका है, आप लोगों को मालूम है. And इसी month के अंदर we have plans to release our another mobile gaming lineups. वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे. So content space में we have been trying our level best to entertain you guys and set a benchmark in the YouTube space or gaming space. Now let's talk about esports. We are starting up fresh with our Valorant roster like we promised. We'll be into PC gaming. Secondary, हम लोग अब बहुत जल्द अपना merchandise down the line within a couple of months launch करने वाले हैं finally. And probably the 3 parts of this
industry, which is content, esports, and merchandise. In all three, will be step ahead and trying to reach where we want to. So finally, I can very confidently say कि बहुत सारे parents भी अब gaming को एक career option की तरह या एक serious passion की तरह देखने लगे हैं. And I feel everyone who's watching this that you should always listen to your parents what their decision is towards your life. I hope आप लोगों को ये facility पसंद आई होगी and the much awaited tour is worth it. आशा करते हैं next year 3.0 का रिलीज़ करेंगे या कुछ और बड़ा करेंगे अगर आप लोग का साथ रहेगा. Signing off now and आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना and हम लोग अपनी तरफ से पूरा जान लगाएंगे to get you guys the best content possible. SATOL will be lined up with whole lot of new surprises in the year 2021. Thank you guys. Thank you.